myself राजकुमार सिंह, वेलकम टू NVGI ग्रुप क्लास 12 AG एग्रीकल्चर की क्लास में आज आप सबका हार्दिक स्वागत है। सब्जेक्ट है कृषि अर्थशास्त्र और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं। अर्थशास्त्र की सीमाओं का अर्थ होता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं और उनका अध्ययन नहीं आता है। इसके पहले हमने आपको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री या अर्थशास्त्र का विभाग बताया था कि 5 विभाग होते हैं अर्थशास्त्र के। वो तो उपभोग होता है, उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है और राजस्व होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं वो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसी का अध्ययन इसमें होता है। तो अर्थशास्त्र की क्रियाएं जो हैं उनमें केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है। किसी प्रकार से पशु पक्षियों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा किए गए कार्य का उसमें कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र की जो क्रियाएं होती हैं वो केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन्हीं क्रियाओं को शामिल करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करते हैं जो कहीं न कहीं अर्थ से संबंधित होती हैं, धन से संबंधित होती हैं। किसी प्रकार से कोई किसी का सामाजिक काम किया जाता है, उस तरह का सेवा भाव होता है या मनोरंजन के रूप में कोई कार्य होता है तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगर उसमें कहीं न कहीं धन प्राप्ति की बात होती है तभी हम उसको आर्थिक क्रिया कहेंगे। और अगली बात है सामाजिक मनुष्य का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में केवल समाज में रहने वाले लोगों का और उनकी क्रियाओं का अध्ययन होता है। गुफाओं कंदराओं में पूजा अर्चना तपस्या करने वाले संत और किसी प्रकार के व्यक्ति का इसमें किसी प्रकार से अध्ययन नहीं किया जाता है। और उसके बाद में इसमें एक वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी काल्पनिक मनुष्य का, शक्तिमान का या किसी इस तरह से काल्पनिक व्यक्ति के क्रियाओं का, कहानियों के हिसाब से परिकल्पना करने वाले काल्पनिक व्यक्तियों का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। तो इसी तरह से इसमें जो है केवल वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। और अगली बात आती है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है सामान्य मनुष्य का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में एक सामान्य मनुष्य का, साधारण मनुष्य का, उनकी क्रियाओं का अध्ययन होता है जो ठीक से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और धन अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से किसी मायावी इसमें व्यक्ति का या मायावी शक्तियों का इसमें अध्ययन नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल सामान्य मनुष्य के क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि केवल वैधानिक क्रियाओं का ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसी प्रकार से अवैधानिक क्रिया, चोरी डकैती, राहजनी या अवैध किए गए कार्य के अध्ययन इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र में अवैधानिक क्रिया, चोरी डकैती, अनैतिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। मुद्रा रूपी मापदंड, अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका मापदंड मुद्रा होता है, जिनको हम मुद्रा में मापने का काम करते हैं। अगली बात है आर्थिक नियमों में सार्वभौमिकता का अभाव होता है। आर्थिक नियम संक्षिप्त तथा अनिश्चित होते हैं, ये सार्वजनिक नहीं होते हैं। सार्वभौमिक मतलब एक जैसा नहीं होता है। इसमें आर्थिक नियमों में यदि अन्य बातें समान रहें तो जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। कहने का मतलब आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक नियमों में सार्वभौमिकता का अभाव होता है क्योंकि आर्थिक नियम हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। आर्थिक नियम विज्ञान के नियम की तरह हमेशा निश्चित नहीं होते हैं। इनमें परिवर्तन समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इसके नियम बदलते रहते हैं। तो इसको आज आपको सुनना है, समझना है। आर्थिक ये जो अर्थशास्त्र की सीमाएं हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन होता है, किसका नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।